फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को फिज़िकल एजुकेशन यूनिट फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड, आज का टॉपिक है विकास का क्रम और ये है लेसन 3 आ गया है हमारा। फ्रेंड, इसके पहले हमने लेसन 2 में शारीरिक क्रिया तथा वातावरण के बारे में पढ़ा हुआ था। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाले हुए हैं, तो आप जाके वहां देख लीजिए जिन लोगों ने भी नहीं देखा हुआ है। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है विकास का क्रम। तो देखते हैं आंसर। विकास क्रम का अध्ययन करने पर पता चलता है कि बालक के विकास की सामान्यतः 4 अवस्थाएं हैं। विकास का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि बालक के 4 सामान्य अवस्थाएं होते हैं। 2 अवस्थाओं में विकास तीव्र गति से होता है। 2 अवस्था में विकास तीव्र गति से मतलब तेज़ी से होता है, तथा 2 में धीमी गति से और 2 में तेज गति से। जन्म से 2 वर्ष तक विकास तेज़ी से होता है। जब बच्चा होता है, जन्म से उसका जब वो पैदा होता है तो 2 वर्ष मतलब 2 साल तक बहुत तेज़ी से उसका विकास होता है। आगे है फिर किशोरावस्था से पूर्व तक विकास की गति धीमी हो जाती है। जब किशोरावस्था जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसकी जो विकास की गति है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, उसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। किशोरावस्था में विकास तीव्रता से होता है। फिर किशोरावस्था जब आती है उसकी तो विकास तीव्रता से होने लगता है फिर से। परंतु किशोरावस्था के बाद जब तक परिपक्वावस्था नहीं आती, यह विकास मंद गति से चलता है। जब तक बच्चे के अंदर परिपक्व अवस्था नहीं आती तब तक उसका विकास थोड़ी मंद या धीमी गति से चलता है। क्रामगन के अनुसार बालक की विकास प्रक्रिया में शक्ति का व्यय होता है। इनका मानना है कि बालक के विकास में शक्ति का व्यय होता है, इसीलिए आवश्यक है कि बालक पर एकदम भार न पड़े और वह कार्य संयोजित होता चले। इसीलिए विकास क्रम में मंदता आ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो 2 साल तक उसकी जो विकास की गति होती है बहुत तेज़ी से चलती है। फिर 2 साल बाद क्या होता है, थोड़ी धीमी हो जाती है। लेकिन जब वो किशोरावस्था में आता है तो उसकी विकास की गति धीमी फिर हो जाती है। लेकिन जब उसकी परिपक्वावस्था आती है तो थोड़ी फिर से पहले जैसी हो जाती है, जैसे उसकी विकास होना चाहिए। एक बच्चे का विकास उस हिसाब से होने लगता है। यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर बच्चा बढ़ रहा है, अभी छोटा है, तो आप उसके ऊपर कोई भार ना डालो, किसी भार का सामान मत दो जिसे वो उठाए, काफ़ी दूर तक ले जाए। आप उसे हल्के ही काम कराओ या फिर हल्के ही सामान दो, उसे भारी चीज़ें ना उठाने दो, जिससे कि उसकी जो ग्रोथ है वो दब जाए या हाइट है वो दब जाती है, ऐसा माना जाता है। तो इसकी परिभाषाएं हम देख लेते हैं। तो पहला है परिवार। बालक के विकास क्रम पर परिवार का भी प्रभाव पड़ता है। बालक का जो विकास है वो परिवार के भी प्रभाव उस पर पड़ता है। तो देखते हैं। थॉमसन, क्रामगन, रेनल्ड आदि विद्वानों का विचार है कि बालकों का कद, हड्डी की वृद्धि, लैंगिक परिपक्वता, दांतों का निकलना तथा खराब होना आदि बातें भिन्न भिन्न परिवारों में एक जैसी पाई जाती हैं। तो यहाँ ये बताया गया बच्चे का विकास अगर हो रहा है तो उसकी फैमिली के हिसाब से होगा और उसकी बॉडी का, बच्चा कैसा है, तंदुरुस्त है बच्चा तो अच्छे से ग्रोथ करेगा, नहीं है वो थोड़ा स्लो ग्रोथ करेगा। तो उसकी जो चीज़ें होती हैं होंगी वही सब चीज़ें जो हर बच्चे के साथ होता है, लेकिन थोड़ी धीमी होंगी, किसी में बहुत जल्दी होगी, किसी में बहुत लेट से होगी, लेकिन पाई एक जैसी ही जाती हैं सभी लोगों में। तो दूसरा हमारा आ जाता है संवेगात्मक तनाव। संवेगात्मक देखते हैं। विडोसन का विचार है कि संवेगात्मक तनाव भी विकास को अवरुद्ध कर देता है, परंतु इसका प्रभाव कद की अपेक्षा वजन पर ही अधिक पड़ता है। जो यहाँ संवेगात्मक तनाव का बताया गया है कि विकास को अवरुद्ध कर देता है, परंतु जो इसका प्रभाव है वो कद की अपेक्षा वज़न, किसी का वज़न होने लगता है, बच्चे में वज़न बढ़ने लगता है। कभी कभी आप देखते होंगे कोई बच्चा अचानक से उसकी वज़न बढ़ने लगती है तो उसे किसी तनाव के कारण ऐसा होने लगता है, किसी प्रेशर में आके लोगों का वज़न बढ़ सकता है।
तो अब हम देखेंगे तीसरा है ऋतु। ऋतु विशेष का भी विकास क्रम से घनिष्ठ संबंध है। जुलाई की सितंबर तक बालक का वज़न बढ़ता है। जुलाई से सितंबर तक बालक का वज़न बढ़ता है। सितंबर से दिसंबर तक बालक की वज़न वृद्धि की गति तीव्र होती है। मतलब कि सितंबर से दिसंबर तक बालक में तीव्र गति, तेज़ी से वज़न बढ़ता है, तेज़ी से होती है। फरवरी से जून काल की अपेक्षा इस काल में बालक का चौगुना वज़न, मतलब अब फरवरी से जून तक बालक में चौगुना वज़न बढ़ रहा है, या इनका मानना है बढ़ता है। मई से जुलाई तक वज़न बढ़ने की गति अति मंद होती है। मई से जुलाई तक इनकी जो वज़न बढ़ने की गति होती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। इसके विपरीत अप्रैल से अगस्त तक बालक के कद में वृद्धि होती है। अब अप्रैल से अगस्त तक बालक की हाइट देखी जाएगी, यहाँ उनकी कद में वृद्धि होती है। अगस्त से नवंबर तक कद बढ़ने की गति मंद होती है। अगस्त से नवंबर तक इनकी जो हाइट है वो थोड़ी धीमी गति से हो जाएगी। तो विद्वानों ने कुछ इस प्रकार से अपने परिभाषाओं के बारे में बताया हुआ है। ऋतु करके पूरे मतलब साल के बारे में बताया कि कब कौन से महीने में बच्चे क्या करते हैं, कब बढ़ते हैं, उनके जन्म से लेके बढ़ने तक के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। विकास का क्रम, बच्चे का पूरा क्रम क्या है विकास का, पूरे शिशु जब होते हैं मतलब या एकदम पैदा होने के बड़े होने तक का उनका पूरा क्रम है, विकास का क्रम। तो अब हमारा आ जाता है ब्राह अवयवों का विकास, यानी कंकालीय परिवर्तन। बच्चों में क्या होता है, उनकी हड्डियों के बारे में है। तो देखते हैं। प्रारंभ में बालक की हड्डियां बड़ी नर्म तथा कोमल होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हड्डियां बहुत नर्म और कोमल होती हैं, इसीलिए बालक का सारा शरीर ही बड़ा मुलायम तथा लचीला होता है। इसीलिए उसका शरीर आप लोगों ने देखा होगा बहुत मुलायम और लचीला होता है। ऐसा होने के कारण ही बालक लेटे लेटे अपने पाँव के अंगूठे को चूसता रहता है। जब उसकी हड्डी और उसकी बॉडी एकदम लचीले होते हैं तभी वो अपने अंगूठे को अपने मुंह में डाल के चूसता रहता है। इस संबंध में एक सावधानी की भी आवश्यकता है। यदि बालक की हड्डियों पर अधिक दबाव पड़ेगा तो उसकी आकृति विकृत हो सकती हैं। मतलब अगर कोई उस पर दबाव देता है, उसके पैरों को, जैसे लोग मालिश करते हैं बच्चों को, तो बहुत अच्छे से करें, नॉर्मली तरीके से करें, ये नहीं कि एकदम दबा दे इधर उधर। क्योंकि जिस प्रकार से एक घड़े को हम ढांचे के हिसाब से देते हैं कि एक उसको आकार देते हैं कि उसको घड़ा बनाएं, उसी प्रकार से बच्चे होते हैं कि उन्हें हम जन्म से जिस प्रकार से बनाएंगे वो वैसे होंगे। उनका व्यवहार, उनका आचरण, विचार या फिर उनकी बॉडी। अब बच्चा है, जब उसका नर्म हड्डी है तो हम उससे जो भी चीज़ें उसमें देख रहे हैं हमें सही करनी है तो हम उसे बचपन से मालिश के टाइम पे सही करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उसे सही करेंगे तो वो सही हो जाती है, क्योंकि उनकी हड्डियां भी नरम होती है, उनके मांस भी काफ़ी मुलायम सॉफ्ट रुई की तरह होते हैं। आगे देखते हैं। यदि बालक को देर तक लेटने दिया जाएगा तो उसका सिर चपटा हो सकता है। मतलब अगर हम एक साइड बच्चे को लेटाए रहेंगे तो उसके सिर चपटे होने के थोड़े चांसेस हो सकते हैं। यदि वह अधिक समय तक पेट के बल लेटा रहेगा तो उसकी छाती बहुत चौड़ी हो जाती है। अब उसको पेट के बल भी ज़्यादा देर नहीं लेटानी, नहीं तो उसकी जो छाती है, सीना, तो वो चौड़ी हो जाएगी। कोई बालक ठिगना होगा या लंबा, इसके संबंध में पहले, ठिगना मतलब नाटा, तो इसके संबंध में पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है। ग्रे के अनुसार 6 राशियों द्वारा बालक के, तो आगे देखते हैं, हाथ और कलाई की हड्डियों के चित्र लेकर उसकी लंबाई के संबंध में ठीक ठीक भविष्यवाणी की जाती है। मतलब कि एक्सरे जिसे हम कहते हैं, तो इसके हाथ और हड्डियों का एक्सरे लेकर उसके संबंध में हम ठीक ठीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, की जा सकती है। फिर देखेंगे बेले के अनुसार माता पिता, इनका क्या कहना है। माता पिता के कद को देखकर भी बालक की लंबाई के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा देखा गया है कि यदि माता पिता लंबे होंगे तो उनकी संतान भी लंबी होगी।
तो ये चीज़ें सही है। अगर हमको ऐसा बहुत देखने को मिला है हम लोगों को कि जिसकी फैमिली में जो जैसा रहता है बच्चे उस पे जाते हैं। अगर मान लीजिए माँ बाप दोनों अच्छे हैं, लंबाई हाइट बहुत अच्छी है, तो बच्चे की भी होगी। बहुत कम ही ऐसा होगा कि बच्चे की हाइट नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है अगर माँ बाप की लंबाई अच्छी है, उनकी बॉडी अच्छी है, तो वो चीज़ें बच्चे में देखने को ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि अगर उनकी हाइट अच्छी है उसके माता पिता की, तो बच्चे की भी ज़रूर होगी। आगे देखते हैं। तो देखते हैं बालक का शारीरिक स्वास्थ्य। बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास की दृष्टि से अच्छे स्वास्थ्य का होना नितांत आवश्यक है। बालक का शारीरिक और मानसिक रूप दोनों अच्छा होना ज़रूरी है। बाल्य अवस्था की बीमारी का प्रभाव बालक के सामान्य व्यवहार पर भी पड़ सकता है। जो बालक में जो भी बीमारी होगी बचपन से, तो उसके जीवन पर वो प्रभाव ज़रूर पड़ता है, उस पर सामान्य प्रभाव पड़ता है, पड़ भी सकता है। तो आगे देखते हैं, बीमारी का कितना प्रभाव बालक के विकास पर पड़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है। मतलब बीमारी उसकी कितनी है, क्या है, तो ये तो हमें पता चलेगा बाद में कि कितना प्रभाव उसका जो बीमार है वो बीमारी कितना उसका प्रभाव उसके शरीर पर डालती है। इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी की तीव्रता कितनी है। पामर और हार्डी के अनुसार बीमारी का अधोलिखित दुष्प्रभाव बालक के विकास पर पड़ सकता है। तो जो बीमारी होता है वो बालक के ऊपर ज़रूर होता है। अगर बड़ी बीमारी है तो उसके शरीर पे, उसके दिमाग पे उसका असर ज़रूर आपको देखने को मिलता है। तो आगे देखते हैं इसके क्या दुष्प्रभाव हैं। तो पहला है वज़न का कम होना, बच्चों में वज़न कम होगा। फिर है दूसरा रक्त का अभाव, खून की कमी हो जाना, कद का न बढ़ना, उनकी हाइट ग्रोथ नहीं होगी। अगर बच्चे में बीमारी ज़्यादा है, तो किसी चीज़ का उसे बीमारी लग गया है और वो थोड़ी भयानक सी बीमारी है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगी। अगर नॉर्मली ऐसा कुछ है, थोड़ा बहुत बीमारी, सर्दी खांसी जुकाम जो भी है, ये सब ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी बच्चे को हो जाती है तो उसका प्रभाव उसके शरीर पे ज़रूर पड़ता है। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो समझ में आई और पसंद भी आई हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।